हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो राष्ट्रपति वाला चैप्टर चल रहा था और राष्ट्रपति वाले चैप्टर मैंने आपको शुरुआत करवा दी थी, ठीक है ना। और राष्ट्रपति वाले चैप्टर मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तक या आपको मैंने आर्टिकल जो अनुच्छेद है 54 तक मैंने आपको बता दिया था। अब आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आर्टिकल 55 में क्या दे रखा है वो देखिए। अपना जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों वो चल रहा था राष्ट्रपति वाला। कौन सा चल रहा था? तो आपको याद रखना, राष्ट्रपति वाला अपना चैप्टर चल रहा था। और राष्ट्रपति वाले चैप्टर में देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आगे आर्टिकल 54 में क्या दे रखा है वो देखिए दोस्तों। 55 में क्या दे रखा है तो आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 55 है और अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 55 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, आपको याद रखना अप्रत्यक्ष प्रणाली। क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होता है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, किस आधार पर होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होता है। समझ गए आप? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, और जिस चुनाव में जनता भाग लेती है, जनता वोट डालती है, उसको उस चुनाव प्रणाली को डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है, और वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इसीलिए अपन कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके आधार पर होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए दोस्तों, आगे अगर अपन बात करें कि जो एक नाम और आता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है ना। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय, तो आपको याद रखना एकल संक्रमणीय, देख लो, एकल संक्रमणीय और मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय और मत प्रणाली के द्वारा दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना। और आगे वाला है राष्ट्रपति का चुनाव आपको याद रखना अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई आर्टिकल 56, और दोस्तों आर्टिकल 56 या अनुच्छेद 56 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 56 में क्या रखा दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 56 है इसके बारे में देखिए दोस्तों। और अनुच्छेद 56 में दोस्तों क्या दिया गया है? अनुच्छेद 56 में देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, और दोस्तों राष्ट्रपति की जो पदावधि है, राष्ट्रपति की जो पदावधि है, या अपन कहें कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति की जो पदावधि है, इसके बारे में दिया गया दोस्तों। अरे दोस्तों आपको याद रखना, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। सबसे बड़ी बात है राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है, ये देखिए आप, ठीक है। तो वैसे देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष होता है? तो आप सभी को पता है भाई 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति भाई क्या करता है, समय पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान भी त्यागपत्र दे सकता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? आपको याद रखना, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसको तत्काल सूचना किसको देगा दोस्तों? तो आपको याद रखना दोस्तों, इस उपराष्ट्रपति जो इसकी जो तत्काल सूचना ना, और वो किसको देगा? तो वो आपको याद रखना कि दोस्तों वो देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है, और लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना देगा। राष्ट्रपति इसको तत्काल सूचना देगा। अरे भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देता है? तो बता देना सर, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, फिर आगे अपन बात करेंगे भाई आर्टिकल जो अनुच्छेद 57 है इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 57 के बारे में देखिए दोस्तों आपसे पूछ ले जाएंगे कि जो भाई अनुच्छेद जो 57 है इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 57 में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है,
और इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया गया भाई। इसमें बताया गया है भाई राष्ट्रपति का कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार बैठ सकते हैं या कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब इसमें आपको याद रखना राष्ट्रपति के, तो आपको याद रखना दोस्तों राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है, तो आपको याद रखना इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया गया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और पुनर्निर्वाचन के विषय में दोस्तों क्या है, पुनर्निर्वाचन के बारे में देखिए दोस्तों, परंपरा के अनुसार, यहाँ से देखिए परंपरा के अनुसार 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और ऐसा कितना बार हुआ है, ऐसा आपको याद रखना, ऐसा 1 बार हुआ है। और भारत की प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत की जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे दोस्तों आपको याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखिए दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार अपने पद पर रहे थे, 2 बार अपने पद पर रहे थे, जिसका कार्यकाल सबसे लंबा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं रहता, ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना, ठीक है। और पुनर्निर्वाचन के विषय में दोस्तों क्या है, इस विषय में संविधान मौन है, इस विषय में क्या है, संविधान मौन है। ये देखिए दोस्तों आर्टिकल 55 से लेकर 56, 57 अच्छे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वीडियो आपको कैसा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और जय हिंद जय भारत दोस्तों।